नमस्कार, मैं हूं इंदु। लेकर आई हूं क्राइम की वो खबरें जो दहला देंगी आपके दिल को, जो मजबूर कर देंगी आपको सोचने के लिए। तो आइए देखते हैं क्राइम की खबरें जो इस हफ्ते घटित हुई। बूंदी में अवैध ब्रांच के नाम पर शराब का खेल चल रहा है। किराने की दुकान से लेकर मोबाइल शॉप में शराब बिक रही है और आबकारी विभाग आंखें मूंदे बैठा है। देखिए बूंदी से हमारी ये रिपोर्ट। बूंदी जिले में आबकारी विभाग के हौसले इस कदर पस्त है कि शराब के दुकानदारों की ब्रांच अवैध रूप से संचालित हो रही है। उस पर नकेल कसने में विभाग के आला अधिकारी भी शायद डरते हैं। इसी कारण बूंदी जिले के गांव ढाणी में अंग्रेजी शराब की अनुज्ञाधारी अपनी मोटी कमाई करने के लिए अवैध ब्रांच के जरिए शराब की बिक्री बढ़ा रहे हैं, लेकिन विभाग इन अनुज्ञाधारियों के सामने नतमस्तक सा नजर आ रहा है। जिले के चराय पाटन में तालेड़ा में हमारी टीम द्वारा किए गए स्टिंग में इस खेल का पता चला, जहां आबकारी विभाग के नियम कानून और दावों की पोल भी खुल गई। कोई मोबाइल की दुकान पर तो कोई किराने की दुकान पर शराब बेचता नजर आया। कोई मोबाइल की दुकान पर तो कोई किराने की दुकान पर शराब बेचता नजर आया। इन अनुज्ञाधारी शराब दुकानदारों ने दुकानों को बार में तब्दील किया हुआ है और अपने ही दुकान के सामने बिठाकर इन्हें शराब भी पीने की खुलेआम इजाजत है। जमीन के लिए भाई ने ही अपने भाई की हत्या करवा दी, लेकिन हत्यारा भाई और उसके साथी पुलिस के हाथों से बच नहीं पाया और चढ़ गया पुलिस के हत्थे। कोटा ग्रामीण पुलिस ने सुकेत ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। मृतक के भाई कमल सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खेती की जमीन के बंटवारे को लेकर छोटे भाई कमल ने ही 50,000 रुपए की सुपारी देकर बड़े भाई की हत्या करवाई थी। सत्यनारायण गुजर का शव उसी के खेत के कुएं में मिला था। मृतक के सर पर चोट के निशान थे। छानबीन में सामने आया कि 5 बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर भाइयों में विवाद था। आरोपी कमल जमीन के बंटवारे में सत्यनारायण को हिस्सा नहीं देना चाहता था। उसने सत्यनारायण की हत्या की योजना बनाई, साथ ही विष्णु से मिलकर सुपारी किलर से संपर्क किया। पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी के भाई कमल, उसके साथी विष्णु कुमार, सुपारी किलर लल्लन व दीपक को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 और आरोपी हैं जो बताए जा रहे हैं, जो अभी फरार हैं। सगे भाई ने अपने मित्र और सुपारी किलर्स की मदद से अपने सगे भाई को मार दिया। मात्र 50,000 रुपए में ये सौदा किया गया। झगड़े की कोई विशेष बात नहीं थी। 3-4 भाई हैं, आपस में वो जमीनें बराबर में बंटती। ये जो मृतक है इसके बच्चे नहीं हैं, तो केवल उनके दिमाग में ये बात थी कि भाई इसके नाम जमीन नहीं हो, 4 भाइयों के बजाय 3 भाइयों में ही बंटवारा हो, जबकि वो कह रहा था मैं जब तक जिंदा हूं मेरे नाम भी होगी। केवल इस बात को लेकर के और इनको मौत के घाट उतार दिया गया। पेट्रोल पंप पर शराब पीने से ठोका तो नशे में धुत आधा दर्जन युवकों ने सेल्समैन के साथ मारपीट कर दी। वारदात में सेल्समैन घायल हो गया, लेकिन बदमाश वारदात के इतने दिन बाद भी पुलिस हिरासत से दूर हैं। मामला अंता का है, जहां बाइक सवार आधा दर्जन युवकों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करते हुए कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की तथा घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। इस घटना को लेकर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। नेशनल हाईवे 27 पर RD-फ्लू स्टेशन पर 2 बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी द्वारा सिगरेट पीने से मना करने पर तोड़फोड़ शुरू कर दी तथा कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की। युवकों ने कैबिन के शीशे तोड़ दिए तथा CNG मशीन के डिस्प्ले को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वारदात के वक्त आरोपी शराब के नशे में थे। घटना के बाद पुलिस में मामला दर्ज कर लिया, लेकिन युवक पुलिस गिरफ्त से दूर है। पेट्रोल पंप के आने पर दोनों ने दो गाड़ियाँ आई थी, उन्होंने 6 जने बैठे थे उसमें। पेट्रोल डालने पर उन्होंने गाली गलौज करी। सिगरेट पीने से मैंने मना किया तो मेरे से मारपीट की। शीशे विशे तोड़ दिए, मशीनें फोड़ दी और डीलर रूम के कांच वाच बिखेर दिए और मेरे साथ बहुत मारपीट की। एक शातिर बाइक चोर ने जेल जाने से बचने के लिए अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर से जवान को धक्का दे दिया और भाग गया, लेकिन चोर की किस्मत खराब थी। 8 घंटे बाद ही पुलिस ने चोर को मंगरोल से धर दबोचा।
शहर के एमबीएस अस्पताल के क्वारंटाइन सेंटर से फरार हुए आरोपी को पुलिस ने 8 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। चोरी का आरोपी हरिओम मांगरोल में जाकर छिप गया था, लेकिन वह कानून के हाथों से बच नहीं पाया और चढ़ गया पुलिस के हत्थे और पहुंच गया फिर से जेल। आरोपी की गिरफ्त में आने के बाद पुलिस महकमे ने राहत की सांस ली। इटावा पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में हरिओम सुमन को गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट में जेल भेजने के आदेश दिए थे, जहां उसको कोविड टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाया गया। कोविड जांच रिपोर्ट नहीं आने के कारण आरोपी को एमबीएस अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया। आरोपी को कॉटेज वार्ड में रखा गया था। सुबह वो फ्रेश होने गया और वापस आया तो कांस्टेबल को धक्का देकर बाहर की कुंडी लगाकर फरार हो गया। एक एसआई सहित 2 पुलिसकर्मियों को कचवा देकर फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इटावा थाना एसआई मोहम्मद साबिर ने नयापुरा थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कराई तो 5 अलग अलग टीमों का गठन किया, जिसके बाद शाम को ही आरोपी हरिओम को गिरफ्तार कर लिया गया। किशोरी को जन्मदिन पर गिफ्ट दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोपी पुलिस गिरफ्त से बच नहीं पाया और पहुंच गया जेल। आरोपी गोविंद सैन महावीर नगर इलाके का निवासी था और फोटोग्राफी का काम करता है, जो 19 दिसंबर को 15 साल की बालिका को बहला फुसलाकर अफोर्डेबल हाउसिंग योजना कुन्हाड़ी इलाके में ले गया और बंद कमरे में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, वारदात के बाद आरोपी ने बालिका के परिजनों को रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने की धमकी दी, जिसके कारण काफी दिनों तक मामला दर्ज नहीं करवा सके। बाद में पीड़िता के परिजनों ने महावीर नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक पति पर हैवानियत इस कदर हावी हुई कि उसने अपनी ही पत्नी को जलती हुई लकड़ी से पीटकर गंभीर घायल कर दिया। घायल महिला अब अस्पताल में भर्ती है। घटना झालावाड़ जिले के पिड़ावा की है, जहां वन विभाग में तैनात फॉरेस्ट गार्ड 28 वर्षीय ज्योति की ससुराल वालों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से ज्योति की हालत बिगड़ जाने पर उसे पहले तो पिड़ावा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिर बाद में झालावाड़ जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पीड़िता का पति लंबे समय से कार और सैलरी अकाउंट के एटीएम की डिमांड कर रहा था। इन मांगों को लेकर वह आए दिन अपनी पत्नी ज्योति से मारपीट करता था। पूर्व में भी मारपीट से तंग आकर ज्योति व उसके पिता रामचंद्र ने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद ज्योति के पति ने परेशान नहीं करने का वायदा कर ज्योति का ट्रांसफर पिड़ावा करवा लिया। लेकिन ज्योति के पिड़ावा जाने के बाद पति गौरव राठौर की डिमांड फिर से शुरू हो गई। कार व एटीएम की मांग को लेकर पति गौरव ज्योति से 3-4 दिन से मारपीट कर रहा था। जिला अस्पताल में भर्ती ज्योति ने बताया कि उसके साथ पति गौरव ने जलती हुई लकड़ी से मारपीट की। उसके सास व ससुर व अन्य ससुराल वाले लोग भी मारपीट में शामिल थे। मारपीट के बाद जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसने अपने पिता रामचंद्र को असनावर फोन लगाया और पिता की सूचना पर पिड़ावा थाने के एसआई रमेश ने ही ज्योति को पिड़ावा अस्पताल में भर्ती करवाया। देर रात रामचंद्र भी असनावर से पिड़ावा पहुंचे और थाने में मामला दर्ज करवाकर ज्योति को उपचार के लिए झालावाड़ जिला अस्पताल लेकर आए। ज्योति वन विभाग के सुनील नर्सरी में तैनात है, जबकि उसका पिता गौरव राठौर शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत है। आए नहीं ऊपर तो मैंने कहा चलो खाना बन गया है, वेट कर लो। तो ताप रहते तो जल्दी लगती थी, फिर के देरी मैंने वो मारने की कोशिश की, वो तो जली नहीं, मैं बच गई देखते। फिर दूसरे दिन सुबह लड़ने झगड़ने लग गए सब, और उस दिन रात को भी जब ऊपर वापस आए ना दोनों, तो वो वापस से मुझे मारने लग गए, मारने पीटने लग गए। उनकी मम्मी, मेरी ननद नीतू और मेरे देवर, काकी ससुर जी के लड़के, काकी ससुर जी क्या डिमांड है, क्यों मार रहे हैं? ये दहेज वगैरह घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी निकाल। क्या मांगते हैं? दहेज में मकान मांगते, गाड़ी मांगते, मेरा एटीएम मांगते। तो ऐसा मैं क्या, रात को करीब 10:30 बजे करीब इसके पापा का फोन आया था रामचंद्र जी का, कि मेरे ससुराल पक्ष है, जिन्होंने कहा यार बच्चे परेशान है, आप रात में जाकर टेकल कर लो, कल तो मैं सुबह आकर के संभाल लूँगा उसको, आप तो रात में जाके देख लो। तो मैं और मेरा ड्राइवर, मैं गाड़ी लेके गया, बच्चे के पास पहुँचा, बच्चे को बाहर बुलाया, इसके फ़ोन नंबर दे दिए थे। बच्चे ने कहा सर मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर इसके पति को, इसके जेठ जी को, इसके परिजनों को बुलाया। इसने हमारे सामने 2 पानी की उल्टी भी करी, इसको वहाँ से लेकर आए, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। फिर मैं खुद हॉस्पिटल पहुँचा, डॉक्टर साहब थे हेमंत जी,
उनसे मैंने खुद ने बात करी। अब पिड़ाव पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पिड़ावा पुलिस तो ये कार्रवाई कर रही है कि जैसे ही पिड़ावा पुलिस को सूचना मिली, उन्होंने एक अधिकारी को रवाना कर दिया। मैं बच्चे के बयान दर्ज करूंगा, जैसे भी बच्ची बयान देगी पुलिस कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शातिर ठग ने पायल बनाने के लिए दी 16 किलो चांदी हड़प ली और उसे बेचकर उन पैसों से कार ट्रैक्टर खरीद लिया, लेकिन पुलिस के हाथों से बच नहीं पाया और पहुंच गया जेल के पीछे। मामला केथुनी पुल थाने का है, जहां आरोपी जुनैद को फरियादी ने 16 किलो 500 ग्राम चांदी पायल बनाने के लिए दी थी, लेकिन आरोपी ने फरियादी को न पायल बनाकर दी और न ही चांदी लौटाई। इस मामले में केथुनी पुल थाना पुलिस ने आरोपी जुनैद खान को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सामने आया आरोपी ने 16 किलो चांदी 9,40,000 रुपए में बेच दी और कुछ रकम से ट्रैक्टर, ट्रॉली व एक कार खरीद ली और नकद रकम को बैंक में जमा करा दिया। पुलिस ने अनुसंधान में आरोपी के सामान भी बरामद किए हैं। क्राइम की खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले रविवार को फिर लेकर आएंगे आपके लिए अपराध की कुछ और खबरें। तब तक सतर्क रहिए, होशियार रहिए। अब दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।